Hello guys, this is 10th science class and today I will teach you oxidation and reduction reaction. Commonly oxidation and reduction reaction commonly called redox reaction. The redox word came from re come from the reduction and red come from the reduction and ox is from the oxidation. It is called redox reaction. Firstly, I will tell you about the oxidation. What is oxidation? The addition of oxygen to the reactant and sometimes removal of the hydrogen from a reactant. That type of reaction is called oxidation reaction. Means if you see that oxygen is added to any other substances or sometimes removal of hydrogen is happen, that type of reaction is called oxidation reaction. And the vice versa of oxidation is called reduction reaction. In the reduction reaction, the addition of hydrogen to reactant and the removal of oxygen from a reactant. Okay, it means यदि ऑक्सीजन कहीं पर भी आप देखो कि ऐड हो रहा है टू द सम रिएक्टेंट, देन इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एक सिंपल एग्जांपल है C+O2, C+O2, CO2. यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. आफ्टर रिएक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस फॉर्म्ड. यहाँ ऑक्सीजन कार्बन के साथ में अटैच्ड हो गई. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है ये एंड साथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है. दोनों रिएक्शन है. द सेकेंड एग्जाम्पल इज कॉपर Cu+O2 हीट प्रोवाइड करा है आपने. कॉपर के मेटल को यदि आप ऐसे ही किसी भी कॉपर से बनी हुई थिंग को ऐसे ही आप छोड़ देते हो, लीव कर देते हो, तो आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि उसके ऊपर आपको ग्रीनिश कलर की कोटिंग जो है वो दिखाई देने लगती है. ग्रीनिश कलर की जो कोटिंग है वो आपको सीन होने लगती है उस पर. ये जो ग्रीनिश कलर की कोटिंग है वो कॉपर ऑक्साइड की होती है. ओके, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? कॉपर ऑक्साइड बनाएंगी. ऑक्सीजन क्योंकि अटैच्ड हो गई तो ये कैसी रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई. यस, इट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है प्लस साथ में ये कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है. ओके, अब रिडक्शन मैंने आपको बताया कि रिडक्शन में एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है. तो जब ये दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस, दोनों एक साथ होती हैं, तो हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर ये जो कॉपर ऑक्साइड बना था, यदि मैं इसका हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा हूँ तो वाइस वर्सा हो जाता है. हमें कॉपर गैट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है. कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है ये वाटर के साथ क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा. ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड होकर कॉपर जो मेटल है वो आपको मिल जाएगी. यहाँ पर CuO कॉपर ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन. और हाइड्रोजन के साथ में ये ऑक्सीजन अटैच्ड हो गई तो यहाँ पर इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं. दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. तो द define of the redox reaction is when the oxidation and reduction take place simultaneously. That type of reaction is called redox reaction, in which one reactant oxidize and the other reactant is reduces. Okay, अब now talking about the effects of oxidation in daily life. हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के बहुत सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं? फर्स्ट जो आपकी बुक में गिवन है, कोरोजन. ठीक है, अब कोरोजन, व्हाट इज द कोरोजन? आप 7th 8th 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो. व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एटसेट्रा, फ्रॉम सम टाइम a thin layer of hydrated oxide is formed which weaken the metal and hence metal is said to be colloid. सिंपल है बहुत. आप मेटल को आपने ये सब
अपने आसपास देख भी रखा है, मेटल की चीज को यदि आप बहुत देर तक ऐसे ही पड़ा रहने देते हो, आपने देखा होगा आपके घर में जो यूटेंसिल्स हैं, इवन यदि वो कॉपर की बॉटल्स जो आप यूज करते हो ड्रिंक करने के लिए, वाटर को ड्रिंक करने के लिए, तो उसमें आपको ग्रीन कलर की कोटिंग थोड़े टाइम बाद दिखाई देने लगती है। और आयरन की कोई भी चीज पड़ी होती है तो आप बोलते हो कि उस पर रस्ट लग गया, रस्टिंग हो जाता है। तो ये जो रस्टिंग है, ये जो अनदर कोटिंग जो है मेटल के ऊपर आ जाता है, उसे हम बोलते हैं कोरोजन। और ये कोरोजन किसकी वजह से हो रहा है कि एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर जो एयर है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वेपर की फॉर्म में, जो मॉइस्चर है, वो उस मेटल के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने पर उस पर एक थिन लेयर ऑक्साइड्स की, हाइड्रेटेड ऑक्साइड की बना देता है। अब आप कहोगे हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब है कि ऑक्सीजन उसके साथ में अटैच हो गए। हाइड्रेटेड का मतलब हो सकता है कि उसने वाटर के साथ में, जो मॉइस्चर था, वाटर वेपर थी, उसके साथ में रिएक्ट किया हो। ओके, अब एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन की यदि हम बात करते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, आप सब लोग इसे जानते ही हो। एंड द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आपकी जो सिल्वर ज्वेलरी होती है, आपने यदि उसे बाहर रख दिया सिल्वर ज्वेलरी को, आप सबकी मदर्स को ये पता होगा कि यदि सिल्वर की ज्वेलरी को वो ऐसे ही बाहर छोड़ देती हैं, उसे बॉक्स में नहीं रखती, कॉटन में रैप करके नहीं रखती, तो उसके ऊपर वो ब्लैक पड़ जाती है। चांदी जो है हमारी, वो कैसी होने लगती है, काली होने लगती है। एंड कॉपर, आप सब लोगों ने घर में कॉपर की बॉटल्स होंगी और उसमें यदि आप वाटर फिल्डअप करके रखते हो तो आप देखते हो कि थोड़ा सा ग्रीनिश कलर उसके अंदर आ जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। और इस कोरोजन की वजह से हमें बहुत सारा लॉस होता है। कैसे लॉस होता है, आपने देखा है कि हमारे जो एरोप्लेन्स हैं, जो शिप्स हैं, जो ट्रेन्स हैं, वो किसकी बनी होती है, मोस्ट प्रोबेबली आयरन की बनी होती है। एंड शिप्स जो है वो वाटर में रहते हैं, कंटिन्यूसली वाटर में रहते हैं, तो उनका जो मेटल है वो क्या होने लगता है, जो आयरन मेटल है वो कोरोइड होने लगता है। उससे हमारी जो इकोनॉमी है गवर्नमेंट की, उसे बहुत लॉस होता है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा प्रिवेंट है कि कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन ऑलरेडी जो है वो आप इन एट्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, है ना। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पुटिंग बाय पेंट्स, आपने देखा होगा घर में जब कूलर्स होते हैं, आप समर में जब कूलर्स को निकालते हो, जो कि मेटल के कूलर्स बने हुए होते हैं, तो आपको उनके ऊपर क्या करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। तो बाय पुटिंग द पेंट्स, galvanization and electroplating, we can prevent the corrosion.